भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण। फुल डिटेल थी। अर्थव्यवस्था क्या है? मानव की आवश्यकताएं असीमित है लेकिन संसाधन जो है वो सीमित है। समाज किस प्रकार से इन सीमित संसाधनों का उपयोग करके लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरल शब्दों में अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था के तीन मूलभूत प्रश्न हैं। हर अर्थव्यवस्था तीन मुख्य प्रश्न हल करती है। क्या उत्पादन करना है कि मतलब लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, लोगों को क्या चाहिए, क्या उत्पादन करना है, डिमांड किस चीज़ का है, कैसे उत्पादन करना है, मतलब चाहिए लोगों को अनाज चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए या फिर मोबाइल फ़ोन चाहिए, क्या चाहिए? तो फिर उसका उत्पादन करना कैसे है, किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए जैसे कि ऐज क्राइटेरिया हो गया कि औरतों के लिए कुछ स्पेशल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए अलग से उत्पादन करना है ना? फिर पुरुषों के लिए अलग से उनका जो सामान होता है क्लॉथ का उनका अलग से करना है तो हर के लिए अलग से बच्चों के लिए खाने पीने का जो व्यवस्था होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए उनके लिए अलग तरीके का एक व्यवस्था होता है खाने पीने का तो उनके लिए अलग उत्पादन करना पड़ता है तो ये सारी चीजें होता है कि क्या उत्पादन करना है कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है कितना करना है ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था इन तीन प्रश्नों का समाधान सरकार प्लस निजी क्षेत्र मिलकर करती है। सबको पता है कि सरकार और निजी क्षेत्र भारत जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ कि मिश्र क्या है, अर्थव्यवस्था का प्रकार कैसे और क्या सारी चीज़ें हैं। तो पहले जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के कई अनोखे गुण हैं, जिन्हें यहाँ विस्तार से हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। पहले तो ये क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहीं-कहीं पे क्या होता है कि सिर्फ़ प्राइवेट चीज़ें होती हैं या फिर सरकारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइवेट है। कैपिटलिज़्म पूंजीकरण अर्थव्यवस्था है और रूस में जाइएगा तो वहाँ पे समाजवादी है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में दोनों है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है। तो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था ना तो पूरी तरह निजी है और ना ही पूरी सरकारी, बल्कि दोनों साथ में काम करते हैं। जैसे कि रेलवे, डिफेंस वाला डीआरडीओ, इसरो जैसे सेक्टर ये सब सरकारी हैं और बैंक, मोबाइल कंपनियां, उद्योग ये सब निजी हैं। भारत में सरकार सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सेवा देखती है, निजी क्षेत्र लाभ, उत्पादन और नवाचार करता है। ठीक है। अब क्या है कि भारत क्या है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी, विशाल जनसंख्या वाली अर्थव्यवस्था, हाई पॉपुलेशन प्रेशर। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। पहले चीन था लेकिन वो अब हट गया तो इंडिया हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे बेरोजगारी, सभी लोगों का कम प्रति व्यक्ति आय, संसाधनों पर अधिक मार, सरकारी योजनाओं पर भारी दबाव, फिर भी यह बड़े बाजार, ह्यूज मार्केट का लाभ भी देता है। ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे कि भारत जो है ना अभी विकासशील अर्थव्यवस्था ये विकसित नहीं हो पाया है अभी। ठीक है ना। भारत विकसित नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम है, गरीबी अधिक है, शिक्षा और स्वास्थ्य में कमी है, जो बुनियादी ढांचा है वो भी अभी विकसित नहीं हुआ पूरी तरीके से। सड़क, रोड और जो भी आधारभूत संरचनाएं होती हैं जगह पर है लेकिन सारी जगह पर पूरे हर गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाई है। ठीक है। लेकिन भारत का जो जीडीपी है वो तेजी से बढ़ रहा है, फिफ्थ थर्ड इस तरीके से हो रहा है इसका वृद्धि। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत जो है वो एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। हमको पता है कि जो भारत का एग्रीकल्चर है ये 80% से ज़्यादा लोग जो हैं अपनी जीविका को कृषि के द्वारा चलाते हैं जबकि आज सेवा क्षेत्र में जीडीपी सबसे बड़ा है। मतलब सेवा क्षेत्र से जीडीपी सबसे बड़ा है क्योंकि सेवा क्षेत्र में ज़्यादा इनकम है ये सब है। लेकिन रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा कृषि ही लोग करते हैं। ठीक है। कृषि की प्रमुख समस्या क्या है कि ये जो है ना वर्षा पर निर्भरता है। छोटे छोटे किसान है जैसे कि वो किसान जो नहीं कि बड़े मात्रा में करेंगे तब तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, वो छोटे छोटे करते हैं तो इसलिए छोटी-छोटी किसानी छोटे-छोटे एरिया में अपना किसान कृषि करते हैं तो इसलिए वर्षा पर निर्भरता है, उत्पादकता कम होती है, वित्तीय समस्याएँ हैं उनको मतलब जो मनी है उसके अच्छे तरीके से उनको नहीं मिल पाता है, कभी फसल बर्बाद हो जाता है तो उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, फिर उनको खेती करने के लिए अच्छे से एक वित्तीय जो समस्याएँ आती हैं बहुत कई तरह की समस्याएँ आती हैं, उत्पादकता भी कम होता है। इसलिए भारत का जो वृद्धि में कृषि सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक लोग कृषि करते हैं तो कृषि को सुधारना ज़रूरी है तभी तो लोगों के आय में वृद्धि होगी और लोगों का जो जीवन स्तर है वो वृद्धि होगा, ठीक है ना? तो इसलिए ज़रूरी है। कम प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति का जो आय है वो कम है। कैसे? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है कि कुल राष्ट्रीय आय, राष्ट्र का कुल आय कितना हो ऊपर में जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए प्रति व्यक्ति आय कम है। इस कारण भारत को विकासशील देश माना जाता है, ठीक है? बेरोज़गारी का उच्च स्तर सबको पता है कि छिपी हुई बेरोज़गारी जो है कृषि में है, मौसमी जैसे कि कुछ लोग होते हैं कृषि में मौसम से ही काम होता है ना कि जब कटाई होने लगा, रोपाई होने लगा तो उसमें लोग काम करते हैं। बाकी जब फसल ग्रो हो रहा होता है तब तो कोई काम नहीं होता है। संरचनात्मक शिक्षित बेरोजगारी कुछ लोग हैं जो कि पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है जैसे कि वो पढ़े हैं जैसे कि कोई किया है बीए कर लिया एमए कर लिया और वो पॉलिटिकल साइंस से किया बट पॉलिटिकल साइंस कोई वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है बायो का निकल रहा है तो वो बायो तो नहीं बढ़ा सकता ना तो वो शिक्षित बेरोजगारी है।
वो मतलब पढ़ा लिखा है लेकिन उसके हिसाब से कोई उसको नहीं मिल पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है, कोई वैकेंसी नहीं आ पा रहा है, तो वो कुछ अपना ऐसे ही तो शिक्षित बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या आर्थिक विकास में बड़ी बात है, क्योंकि लोग पढ़ लिख कर के रेडी रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आएगा तो फिर उनका तो कुछ फ़ायदा नहीं ना है। जब वैकेंसी खाली नहीं है, अवसर उपलब्ध नहीं है तो फिर उनका कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं। असमानता, हाई इनइक्वालिटी, भारत में अमीर और गरीब के बीच काफ़ी अंतर है। अमीरी गरीबी गहरा अंतर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को पैदा करता है। इसको पता है कि अमीर का जो एजुकेशन है वो कितना अमीर का जैसे कि खाने-पीने का भी पूरा सिस्टम अलग है, सब कुछ उनका बिल्कुल अलग है, कुछ भी एक भी चीज़ मैच नहीं करता है कि अमीर का जो है सब कुछ अलग है, खाने-पीने का व्यवस्था, स्कूल, कपड़े का रहन-सहन सब कुछ अलग है और गरीब का बिल्कुल अलग है। तो कोई बहुत ही सामाजिक अंतर है, बिल्कुल बहुत ही 1% भी मेल-जोल नहीं है, तो इसलिए गरीबों की बड़ी संख्या है, मतलब यहाँ पे गरीब ज़्यादा हैं और अमीर बहुत ही कम है, हाई पॉवर्टी रेट है। भारत में गरीबी लंबे समय से चुनौती रही है, हालाँकि हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं के कारण गरीबी तेज़ी से घटी है, फिर भी ये अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या है। सेवा क्षेत्र का तेज़ी से विकास, जैसे कि सेक्टर, जैसे कि भारत का आईटी सेक्टर होता है ना कि ये जा कर के जॉब करवाता है, बैंकिंग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य ने जीडीपी में तेज़ी से योगदान बढ़ाया है। आज का सर्विस सेक्टर जीडीपी का 55% प्लस भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती जो एडटेक है, जो एजुकेशन सेक्टर है ना, जिसमें कि सेवा का क्षेत्र है, तो बहुत सारा एडटेक जो प्लेटफॉर्म है, लोग नौकरी की, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए बहुत सारे बैचेस लेते हैं, ये सब तो सब सेवा क्षेत्र का है, तो इस सब से बूम हुआ है। सरकारी योजनाओं पर आधारित अर्थव्यवस्था, जो भी भारत में सरकार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, गरीबी उन्मूलन जैसे गतिविधि के लिए योजनाएं चलाती हैं, इसलिए भारत की आर्थिक गतिविधियों में सरकार का रोल क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इस तरीके की जो रोजगार होती है उसके लिए सरकार कदम निकालती है, फिर शिक्षा के लिए भी बच्चों के लिए, ग्रेजुएशन लेवल के लिए, स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप चलाती है, जो भी हो गया पीएम स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य के लिए भी है ना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, फिर कृषि के लिए भी लोन देती है सरकार, एजुकेशन के लिए भी लोन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, और लोगों के कोई भी अगर चाहते हैं मुद्रा लोन है, किस तरह की योजनाएं देती हैं, गरीबी के उन्मूलन से निकलने के लिए, लोगों को घर बनवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिलता है, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं, ठीक है ना। पहले तो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जैसे कि हम लोग को डायरेक्ट मिलता है, जैसे कि नेचर से वो डायरेक्ट रिलेटेड होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन, वन करी, यह कच्चा माल देता है, ठीक है ना। कृषि क्या होता है, कच्चा माल देता है, हमको सब्जी देता है, फल देता है, जो भी उससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग को कृषि से टमाटर मिलता है और फिर टमाटर का कोई सॉस बना करके उसको करता है, तो वो फैक्ट्री लगा करके उसको बेचता है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है ना। तो इस तरीके से उद्योग लग गया, जैसे कि कोई आलू आलू का फैक्ट्री हो तो आलू उत्पादन हुआ तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया, उसका चिप्स बन गया तो वो द्वितीयक उद्योग लग गया, फैक्ट्री लग गया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग होके जाने लगा, निर्माण कार्य कच्चे माल को फिनिश गुड बनाता है, जैसे कपड़ा मिल, स्टील प्लांट, कार फैक्ट्री और जो भी सब्जी वब्जी सब चीज़। तृतीयक में जैसे कि जो सेवा प्रदान किया जाता है, इसमें आपको आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, आपको सर्विस, जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जाते हैं तो वो क्या आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप जो पैसे डाले रहते हो आपको निकाल के देते हैं, आपको केवाईसी करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो मतलब कोई आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता, आपको सेवा मिलती है, आपको इस तरीके के कार्य होते हैं। जैसे परिवहन में आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लेकिन आपको कुछ मिलता नहीं ना है, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। संचार जैसे बातचीत आप लोग करते हैं किसी से, आईटी जैसे आप कोई वेबसाइट बनवाते हैं, ये सब। शिक्षा में क्या होता है कि हम लोग को एजुकेशन मिलता है, वो एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता इस तरीके से। स्वास्थ्य में जाते हैं तो जैसे कि दवाई खरीदते हैं तो उसका अलग फीस देते हैं, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं वो अलग से एक अपना फीस लेते हैं सिर्फ आपको देखने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो आज सबसे अधिक जीडीपी यहीं से आता है। टीचिंग टीचिंग का तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एडटेक की इंडस्ट्री बहुत सारी इंप्रूव हुई है, बूम आया है हर जगह, यहाँ पे एडटेक इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ में चल रही है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है, तो इस तरीके से। और फिर स्वास्थ्य का भी है, फिर बैंकिंग, परिवहन, संचार, सब कुछ। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनाएं क्या है, तो उत्पादन, भारत में उत्पादन कृषि, उद्योग और सेवाओं से होता है। पहले तो कृषि से होता है, फिर उससे उद्योग बनता है, फिर सेवा होता है, जैसे कि किसी को प्रदान करना, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ये सारी। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन गैस है, बने हुए सामान के उपभोक्ताओं और बाजार तक पहुंचाना, जो भी सामान बन गया, जैसे कि टमाटर का सॉस बन गया तो लोगों को तक पहुंचाना, जो उनको ग्रहण करे उन तक पहुंचाना, ठीक है ना। बने हुए सामान को उपभोक्ताओं और जैसे कि
ट्रक, रेल, जहाज, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म इत्यादि, ठीक है? अब उपभोग क्या है? लोगों द्वारा उपभोग, अर्थव्यवस्था का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ता की संतुष्टि। जैसे कि पहले क्या है कि टमाटर हुआ ना, वो कृषि करके वो टमाटर उत्पन्न हुआ। फिर उसका क्या हुआ कि उसको सॉस बनाया गया जाकर के फैक्ट्री में, द्वितीय सेक्टर में, और फिर उसको सेवा प्रदान लोगों तक पहुँचाया गया, उसको कि वितरण हुआ उसका कि अलग-अलग सब जगह उसका रीजनल सेंटर में बँटाया। जिसका भी जितना ऑफ़िस है यहाँ पे दिल्ली, बनारस, पटना, सासाराम, जिस तरह के अलग, फिर लोगों ने उसको कंज़्यूम किया और उसको पे किया, तो यही इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है ना? तो उसके अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ऑल एग्ज़ाम के लिए जो भी है, आपको फुल गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स आता है ना, जीके जिसमें इकोनॉमिक्स, तो उसका फुल सिलेबस किया जाएगा। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 अगले वीडियो में होगा। थैंक यू सो मच।